नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांसी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर वाला जो चैप्टर है दोस्तों एग्जाम्स की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अतः आप लोग इस वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ट्रांजिस्टर का मीनिंग क्या है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों यदि इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर। ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर मतलब ट्रांजिस्टर। ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर मतलब ट्रांजिस्टर। मतलब कि दोस्तों ये कहना ये चाह रहा है कि जैसे ट्रांजिस्टर जो डिवाइस है इसके इनपुट साइड प्रतिरोध कुछ अलग होता है और आउटपुट साइड प्रतिरोध कुछ अलग होता है। समझने की कोशिश करना दोस्तों, इनपुट साइड प्रतिरोध कुछ अलग होता है, आउटपुट साइड प्रतिरोध जो है वो अलग होता है। या फिर मैं यूँ कह सकता हूँ दोस्तों कि ट्रांजिस्टर जो होता है, ट्रांजिस्टर उसके इनपुट साइड ऑलवेज लो रेसिस्टर होता है, लो रेजिस्टेंस, निम्न प्रतिरोध होता है, और इस ट्रांजिस्टर के आउटपुट साइड यदि हम देखें तो उच्च प्रतिरोध होता है। इसीलिए दोस्तों हम इसकी फुल फॉर्म जो है वो है ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर, राइट। इसीलिए दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि जो ट्रांजिस्टर है वो धारा नियंत्रक युक्ति है। यह क्या होती है? करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, इट इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। यह एक धारा नियंत्रक युक्ति है। धारा नियंत्रक, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे दोस्तों करंट कंट्रोल्ड युक्ति है। ऐसा इसीलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि इसका इनपुट और आउटपुट साइड जो रेसिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, उसके मान में अंतर होता है। इसी वजह से इसे करंट कंट्रोल डिवाइस कहते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम लोग ट्रांजिस्टर की परिभाषा के बारे में। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर क्या होता है दोस्तों? एक अर्धचालक युक्ति है। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, अर्धचालक युक्ति। आप सभी को पता होगा डायोड, ट्रांजिस्टर, डायरेक्ट, ट्राइक, क्या है, विभिन्न प्रकार की अर्धचालक युक्तियां हैं। ठीक है, जो P प्रकार तथा N प्रकार के अर्धचालकों से बनी होती है। अभी आगे हम देखेंगे कि P प्रकार और N प्रकार के अर्धचालकों से किस प्रकार यह ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। तो ये P प्रकार और N प्रकार के अर्धचालक, P प्रकार के और N प्रकार के, दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो शुद्ध अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक मतलब जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, उसमें त्रिसंयोजी तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाकर हम लोग P प्रकार के अर्धचालक बनाते हैं, और शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में पंच संयोजी तत्वों को शुद्धि के रूप में मिलाकर N प्रकार के अर्धचालक बनाते हैं। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये P प्रकार और N प्रकार के अर्धचालकों से ही मिलकर बनता है। ठीक है, तो डेफिनेशन, परिभाषा के बाद में दोस्तों यदि हम लोग बात करें उपयोग की, ट्रांजिस्टर के उपयोग, तो ट्रांजिस्टर का जो उपयोग है वो प्रवर्धक, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब होता है दोस्तों जो निम्न शक्ति के इनपुट संकेत को उच्च शक्ति के आउटपुट संकेत में बदल देता है। मतलब कम जो पावरफुल संकेत होता है, कम शक्ति का जो संकेत होता है, कम धारा या कम वोल्टेज या कम शक्ति मान का जो संकेत होता है उसे उच्च मान में कन्वर्ट कर देता है, वो प्रवर्धक कहलाता है। तो एम्पलीफायर में जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं हम लोग। स्विचिंग सर्किट दोस्तों, इसके अलावा जो स्विचिंग सर्किट्स हैं, कोई जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उनको ऑन ऑफ करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों को ऑन ऑफ करने के लिए जो परिपथ प्रयोग करते हैं उनको हम लोग स्विचिंग सर्किट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वोल्टेज रेगुलेटर्स में भी जो है ट्रांजिस्टर का ही उपयोग किया जाता है, राइट। तो चलो ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम लोग देखते हैं ट्रांजिस्टर के प्रकार। आई होप कि अभी तक का जो इंट्रोडक्शन है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार जो है दोस्तों काफ़ी ब्यूटीफुल से कॉन्सेप्ट जो है मैं आगे अभी जस्ट बताने वाला हूँ आप लोगों को, तो आप लोग बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो नेक्स्ट है दोस्तों ट्रांजिस्टर के प्रकार। ट्रांजिस्टर के प्रकार की यदि बात करें दोस्तों तो मेनली तो आप सभी ने सुना होगा या नहीं भी सुना किसी ने, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो भी समझने की कोशिश करें। आवेश प्रवाह है, आवेश, चार्ज जो होता है। अब देखो जो अर्धचालक युक्तियां हैं उसमें हम लोग दो प्रकार का आवेश मानते हैं, एक होल्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक होल्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आवेश प्रवाह के आधार पर यदि हम ट्रांजिस्टर का वर्गीकरण करें, तो इसमें यूनिपोलर और बाइपोलर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह के आधार पे, किसके आधार पे? आवेश प्रवाह के आधार पे कौन कौन से होते हैं? यूनिपोलर और बाइपोलर।
यूनिपोलर का मतलब होता है दोस्तों जिसके अंदर केवल एक ही प्रकार का आवेश प्रवाहित करे। समझना, यूनिपोलर का मतलब है ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें केवल एक ही प्रकार का आवेश प्रवाहित हो, उसे क्या कहते हैं यूनिपोलर कहते हैं। और यूनिपोलर एक ही प्रकार का आवेश मतलब या तो केवल इलेक्ट्रॉन्स बहे उसमें से या फिर उसमें से होल्स गति करे। ठीक है, यहां पे होता है दोस्तों बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह हो, दोनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह हो, मतलब विद्युत धारा प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों उत्तरदायी हो, वो क्या कहलाता है? बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहलाता है। ठीक है, बाइपोलर। अब यदि दोस्तों हम लोग संरचना के आधार पर यदि वर्गीकरण की बात करें, ट्रांजिस्टर का वर्गीकरण बनावट के आधार पर है ना, उसकी बनावट। अभी मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि जो ट्रांजिस्टर की बनावट है, जो ट्रांजिस्टर बनता है वो P तथा N प्रकार के अर्धचालक पदार्थों से बनता है। P तथा N प्रकार के अर्धचालक पदार्थों से बनता है। अरे ट्रांजिस्टर अर्धचालक युक्ति है, कोई भी जो अर्धचालक युक्ति होती है वो मेनली P टाइप तथा N टाइप के अर्धचालक पदार्थों से ही बनती है। तो यहाँ पे संरचना के आधार पे ट्रांजिस्टर को दो प्रकार से वर्गीकृत हम कर सकते हैं। दो ही प्रकार का होता है एक तरीके से, एक होता है NPN ट्रांजिस्टर और एक होता है PNP ट्रांजिस्टर। एक NPN तथा दूसरा PNP ट्रांजिस्टर, राइट। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं NPN ट्रांजिस्टर तथा PNP ट्रांजिस्टर के बारे में। NPN तथा PNP, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि बनावट जो संरचना है ट्रांजिस्टर की उसके आधार पे NPN तथा PNP दो प्रकार का ट्रांजिस्टर पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों NPN नाम से ही पता चल रहा है, NPN दो N टाइप के अर्धचालक होंगे और बीच में P टाइप का। तो यहाँ N और ये बीच में P है। ठीक है, इसकी जो बनावट है, डिटेल से संरचना जो है इसकी बनावट संरचना, वो हम नेक्स्ट कार्य प्रणाली जो हम इसकी पढ़ेंगे उसके अंतर्गत मैं आप लोगों को डीपली बताऊंगा। तो यहाँ पे बेसिकली अभी जो है इसका सिंबल मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो है इसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं, यहाँ पे कितने अर्धचालक लेयर होती है, कितने जंक्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है अब हम इसके माध्यम से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे ये NPN ट्रांजिस्टर और यहाँ पे PNP ट्रांजिस्टर है, राइट। यहाँ देख पा रहे हो दोस्तों, ये जो इधर वाला पोर्शन है यहाँ से एक टर्मिनल बाहर निकाला गया है जिसे हम एमीटर कहेंगे। ठीक है, एमीटर। और ये बेस है दोस्तों, ये कलेक्टर है। ठीक है, अभी इनका जो पूरा नाम है वो आपको डीपली में बता दूंगा। यहाँ PNP ट्रांजिस्टर है तो यहाँ से जो सिरा बाहर लेंगे उसे एमीटर कहेंगे, और ये बेस है और ये कलेक्टर है। ठीक है, अगर सिंबल की बात करें दोस्तों तो इसका सिंबल ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना दोस्तों, ये जो एमीटर है, ये एमीटर यहाँ पे इस तीर के निशान वाला जो टर्मिनल है इसके द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें क्या होता है, सिंबल में एक सीधी लाइन खींचो और एक तिरछी लाइन ऐसे ऊपर की तरफ, एक तिरछी लाइन नीचे की तरफ। ठीक है, एक तिरछी लाइन के ऊपर तीर का निशान आएगा, जिस तिरछी लाइन के ऊपर तीर का निशान हो वो एमीटर कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? एमीटर। हिंदी में इसे उत्सर्जक कहते हैं, हिंदी में इसे उत्सर्जक कहते हैं, अभी आगे बता दूंगा। ये कलेक्टर है दोस्तों, इसके जस्ट ऑपोजिट वाला कलेक्टर, और ये सीधी लाइन के यहाँ बीच में से जो निकल रहा है ये बेस कहलाता है। सिंबल में स्पेशली याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, सिंबल को स्पेशली याद रखिएगा, जो तीर का निशान है वो सदैव एमीटर होगा। ठीक है, तो आप लोग अब यहाँ पे आप लोग बता सकते हो मुझे कि ये जो तीर का निशान है ये क्या होगा? एमीटर होगा, बिल्कुल एमीटर होगा। ठीक है, तीर का निशान एमीटर पे। ये क्या होगा? बेस होगा। सीधी लाइन है, इसके बीच में से जो आएगा वो क्या होगा? बेस। बेस को आधार कहते हैं। और ये कलेक्टर है दोस्तों, कलेक्टर को संग्राहक कहते हैं। ठीक है, तो ये एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर, ये एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। अब देखो दोस्तों, एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि ये है NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, ये है सिंबल ऑफ PNP ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर। दोनों सिंबल्स में एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि NPN, 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 देखो तीर का निशान बाहर की तरफ है, तीर का निशान बाहर की तरफ है। और हाँ, एक चीज और यहाँ पे स्पेशली दोस्तों याद रखिएगा कि जो तीर का निशान है वो आप लोग इस सर्किल के अंदर, इस लाइन, इस तिरछी लाइन के ऊपर ही लगाओ।
कई विद्यार्थी क्या करते हैं, ये जो तीर का निशान है वो यहाँ लगा देते हैं, तो फिर वो सिंबल गलत हो जाएगा। ठीक है, तीर का निशान है वो इस तिरछी लाइन के ऊपर ही लगाना है। तो NPN, NPN, N मतलब निकलना, ऐसे मान लो, मतलब थोड़ा सा जुगाड़ू भाषा के अंदर निकलना, तो ये तीर का निशान निकल रहा है। PNP, P मतलब प्रवेश करना, P प्रवेश जुगाड़ू भाषा है। ठीक है, समझ रहे हो ना, P ट्रिक से ट्रिक बनाना। ठीक है, P प्रवेश करना, तो यहाँ देखो तीर का निशान अंदर की तरफ है, तीर का निशान अंदर की तरफ प्रवेश करता हुआ, तो ये PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल है और ये NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल है। अब जो नेक्स्ट पोर्शन है दोस्तों, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा इन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, ये जो चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में और कौन कौन से क्वेश्चन जो है यहाँ से अपन से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर में NPN या फिर PNP, ठीक है, दोनों के लिए वैलिड होगा, NPN हो या फिर PNP हो। ठीक है, ट्रांजिस्टर में 3 अर्धचालक परत, सेमीकंडक्टर लेयर, ध्यान से समझना दोस्तों, सेमीकंडक्टर लेयर की बात कर रहा हूं मैं, सेमीकंडक्टर लेयर, अर्धचालक परत। तो 3 अर्धचालक परत कितनी होती है? 3 अर्धचालक परत होती है, 3। अभी मैंने बताया NPN हो सकती है या फिर PNP हो सकती है या फिर NPN। ठीक है, तो 3 अर्धचालक परत होती है। 2 PN जंक्शन, 2 PN जंक्शन या PN संधि कह दो या फिर डिप्लीशन लेयर, अवश्य परत, अवश्य डिप्लीशन लेयर। तो 2 PN जंक्शन होते हैं दोस्तों। देखो यार, ये रहा PN जंक्शन, ये रहा PN जंक्शन, इस साइड से देखें तो ये रहा PN जंक्शन और एक ये रहा। ठीक है, तो ये J1 और J2 जो है 2 PN जंक्शन है। एक ट्रांजिस्टर में 3 अर्धचालक परत और 2 PN जंक्शन होते हैं, 2 PN जंक्शन। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि एक तरीके से 2 डायोड इसमें बैक टू बैक जुड़े होते हैं। एक ट्रांजिस्टर में 2 डायोड है ना, एक तरीके से बैक टू बैक, इस साइड से देखें तो ये एक डायोड है, इस साइड से देखें तो ये एक डायोड है, तो 2 डायोड बैक टू बैक जुड़े होते हैं। और आपको पता होगा कि एक डायोड में एक PN जंक्शन होता है, तो 2 डायोड में 2 डायोड जुड़े हुए हैं, तो 2 डायोड में कितने हो जाएंगे? 2 PN जंक्शन, राइट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होते हैं, PN जंक्शन या अवश्य परत। यहाँ पे कंफ्यूज ना हो दोस्तों, याद रहें थोड़ा सा कि सेमीकंडक्टर लेयर, अर्धचालक परत की बात करें तो अर्धचालक परत ये होती है, और अवश्य परत की बात करें तो अवश्य परत जो है ये डिप्लीशन लेयर, ये जंक्शन की बात कर रहा है फिर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल तो अभी हमने देखा था, ये क्वेश्चन आया भी है दोस्तों एग्जाम्स में, ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स के नाम है। तो ट्रांजिस्टर में एमीटर, बेस और कलेक्टर, एमीटर, बेस और कलेक्टर। एमीटर बोलते हैं, वास्तव में इसका जो उच्चारण होता है ना दोस्तों वो एमीटर होता है, एमीटर नहीं। एमीटर से तो विद्युत धारा मापते हैं, एमीटर। ठीक है, ये होता है एमीटर, उत्पन्न करने वाला है ना, इसीलिए उत्सर्जक, क्या नाम है इसका, या हिंदी में उत्सर्जक कहते हैं। बेस या आधार, बेस को आधार कहते हैं, तो ये बेस सिरा है जो बीच में से निकाला जाता है, और जो बच गया वो कलेक्टर, संग्राहक, कलेक्टर को संग्राहक भी कहते हैं, राइट। तो इसके बाद में दोस्तों एक नॉट पॉइंट लेके आया हूं मैं, और ये जो नॉट पॉइंट है ये बहुत ही शानदार है दोस्तों। यहाँ से जनरली एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे डोपिंग लेवल की। डोपिंग लेवल आप सभी को पता है, डोपिंग जो है, डोपिंग की क्रिया, डोपिंग का मतलब होता है किसी भी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाना, किसी भी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाना, इसी को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं, डोपिंग। जैसे शुद्ध सोना है, उसके अंदर क्या मिला दिया? थोड़ा सा तांबा मिला दिया, तो ये क्या है? डोपिंग है, डोपिंग। ठीक है, जैसे शुद्ध सोना है, आप ऐसे याद कर सकते हो दोस्तों, इसे शुद्ध सोना है, उसके आभूषण वगैरह नहीं बन सकते, लेकिन उसमें थोड़ी सी अशुद्धि मिला देते हैं, जिसे हम जो है नॉर्मल भाषा में काटा कहते हैं, टाका कहते हैं। तो जैसे उसमें थोड़ा सा कुछ अशुद्धि मिला देते हैं, तो वो क्या है, थोड़ा सा फिर मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्या है, शुद्ध अर्धचालक प्रैक्टिकली जो है कोई वर्क नहीं करते, कुचालक की भांति व्यवहार दर्शाते हैं, इसलिए उनमें क्या है, अशुद्धि मिलाते हैं, तो अशुद्धि मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। अब यहाँ पे दोस्तों अभी हमने देखा था कि कोई भी जो ट्रांजिस्टर है उसमें एमीटर, बेस और कलेक्टर 3 भाग होते हैं। एमीटर, बेस और कलेक्टर, एमीटर, बेस और कलेक्टर 3 भाग होते हैं। तो तीनों भागों में जो डोपिंग का लेवल है वो अलग अलग होता है दोस्तों, मतलब तीनों भागों में डोपिंग का लेवल भिन्न भिन्न होता है।
यदि डोपिंग लेवल की बात करें दोस्तों, तो जो एमिटर है, एमिटर में सबसे अधिक डोपिंग होती है। इसको दोस्तों हेवीली डोप्ड भी कहते हैं, समझ रहे हो, इंग्लिश में है ना, हेवीली डोप्ड कहते हैं इसको, हेवीली डोप्ड। बेस होता है उसमें लाइटली डोप्ड, इसमें सबसे कम डोपिंग लेवल सबसे कम इसका होता है, लाइटली डोप्ड कहते हैं इंग्लिश में, और सबसे कम हम हिंदी में कह सकते हैं इसको सर्वाधिक। और इसमें मॉडरेटली होता है, मतलब इसमें मध्यम होता है। तो डोपिंग लेवल है ना, यहाँ पे आप समझ पा रहे हो इस साइन से कि डोपिंग लेवल एमिटर में सबसे अधिक होता है, कलेक्टर में उससे कम, और बेस में सबसे कम। ठीक है, क्षेत्रफल की यदि बात करें दोस्तों, क्षेत्रफल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। तो एरिया, यदि क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो है कलेक्टर वाला जो भाग है उसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा होता है, एमिटर जो है उससे थोड़ा छोटा होता है, और बेस का बहुत कम होता है, सबसे कम। ठीक है, बेस का सबसे कम क्षेत्रफल होता है, और इसका जो है सर्वाधिक होता है, कलेक्टर का जो है वो सर्वाधिक होता है, इसका मध्यम होता है। समझ पा रहे हो? तो यहां से दोस्तों जनरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ट्रांजिस्टर है उसमें किस भाग का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है, तो कलेक्टर का। इस भाग का क्षेत्रफल दोस्तों सबसे अधिक इसी वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर जो ऊष्मा वगैरह उत्पन्न होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है अन्य की तुलना में, इसलिए कलेक्टर जो है उसका क्षेत्रफल वाइड रखा जाता है, सर्वाधिक रखा जाता है। इसके बाद में दोस्तों आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, ठीक है, ये भी एक नोट पॉइंट ही है। एक ट्रांजिस्टर में 2 डायोड बैक टू बैक, कितने डायोड दोस्तों, 2 डायोड बैक टू बैक जुड़े होते हैं। ठीक है, एक के बाद एक। तो अभी मैंने बताया था, आप लोगों को समझाया था कि जैसे ट्रांजिस्टर है PNP ले लेते हैं मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे PN और PN इससे, तो बैक टू बैक 2 डायोड जो है एक तरीके से बैक टू बैक जुड़े होते हैं, 2 डायोड, राइट, ये एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को क्लास बेहद पसंद आई होगी। यदि दोस्तों अच्छी लगी क्लास आपको तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है, मतलब उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर की जो वर्किंग है उसके बारे में मैं आप लोगों को डीपली जो है डिटेल से जो है एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस YouTube चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें। तो ठीक है, आज की इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।